हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भगवद गीता नवम अध्याय, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, श्लोक क्रमांक 3। कल तक के दो श्लोकों में हमने देखा किस प्रकार भगवान ने इस ज्ञान का महात्म्य बताया, शुद्ध भक्ति के तत्व का महात्म्य बताया। लेकिन भगवान इसके साथ में कंडीशंस अप्लाई देते हैं। हम देखते हैं बड़े बड़े फर्म्स जब ऑफर्स देते हैं तो ऑफर्स के साथ में कंडीशन अप्लाई होती है, वैसे ही भगवान यहाँ पर कंडीशन अप्लाई देते हैं। ओ एनीवन कैन एक्सेप्ट दिस नॉलेज बट कंडीशन अप्लाई। व्हाट इज द कंडीशन? कृष्णा सेज अश्रद्धधानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। Those who are not faithful in this devotional service cannot attain me, O conqueror of enemies. Therefore, they return to the path of birth and death in this material world. Oh, गीता का ज्ञान, शुद्ध भक्ति, सबसे गोपनीय, सबसे गुह्य, सबसे महान, सबसे पवित्र करने वाला, भौतिक जगत के संसार चक्र से निकालने वाला, प्रत्यक्ष अनुभूति वाला ज्ञान है। लेकिन इस सब ज्ञान के पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है जो हर एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए जो इस ज्ञान को ले रहा है। क्या है? श्रद्धा। वन मस्ट हैव फेथ इन दिस नॉलेज, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में हैं और भौतिक विज्ञान हमें सारी चीजें वाई, व्हेन, हु, हाउ, यस, आध्यात्मिक जीवन में भी हर चीज का वाई, व्हेन, हु, हाउ आंसर है। लेकिन वो आंसर भी आध्यात्मिक स्तर पर ही है। जिस प्रकार से बायोलॉजी को स्टडी करने के लिए हमें वर्नियर कैलिपर या फिर लिटमस पेपर लेकर के कोई फायदा नहीं है। फिजिक्स पढ़ने के लिए हमें माइक्रोस्कोप या लिटमस पेपर लेके कोई फायदा नहीं है। उसी प्रकार से हर एक ज्ञान को हासिल करने के अपने अपने तरीके हैं और वो ज्ञान भी अपनी अपनी तरह से ही चीजों को उजागर करेगा। आध्यात्मिक ज्ञान भी अपने आप को उजागर करेगा आध्यात्मिक रूप से। जब तक वो उजागर नहीं होता तब तक उसके ऊपर श्रद्धा रखनी पड़ेगी। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में आ रहा है लेकिन श्रद्धा नहीं है, उसका अस्तित्व लगभग इस पेड़ के जैसा है। वो पेड़ है तो सही, दिख भी रहा है, लेकिन हर जगह केवल कांटे ही कांटे हैं, बहुत कम पत्तियां। तो हालांकि वो पेड़ है, लेकिन जिस प्रकार से बिना अभी क्योंकि बारिश हुई है, नए पत्ते आ रहे हैं, तो जिसकी श्रद्धा है, ये श्रद्धा भी इसी बारिश की तरह है। एक भौतिक रूप से पूर्ण विदीर्ण हृदय में, जो कि एक पूरा प्रैक्टिकली कैक्टस के पेड़ की तरह सूखा हो गया है, श्रद्धा का जल उसके जड़ का सिंचन करके उसमें नई पत्तियां देता है। So ashraddhadanah, one who does not have faith, even though he sees, he will not accept it. So भगवान कहते हैं अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि, वो मुझे प्राप्त नहीं करेगा। So we see, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना कि अभी मनुष्य जन्म मिला है, इसका अर्थ ये नहीं है कि आगे आने वाले जन्मों में भी मनुष्य जन्म ही मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये सबसे पहली बात जानने के लिए है। गेटिंग ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ डज नॉट गारंटी ऑल फ्यूचर बर्थ्स टू बी ह्यूमंस, नो। तो अभी ये जन्म मिला है तो क्या करना है? भगवान के भक्तों की सेवा करनी है। भगवान की भक्ति श्रद्धा से पनपती है। श्रद्धा कहाँ से पनपती है? श्रद्धा भक्तों की सेवा से पनपती है। भक्ति का मूल श्रद्धा है और श्रद्धा का मूल वैष्णव सेवा है।
So when one does service to Vaishnavas, knowingly or unknowingly, that actually develops the pure essence of devotional service. Service to Vaishnavas is the water which nourishes the roots of this small creeper or the tree of devotional service, which is very essential. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.